कथा प्रचलित है कि दैत्यों और देवताओं के बीच में समुद्र का मंथन हुआ था। पर्वत को बनाया था बीच में और सर्प की रस्सी बनाई थी। एक तरफ दैत्य खींच रहे थे, एक तरफ देवता लोग खींच रहे थे और उस मंथन में फिर 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से इसमें ये जो नाम लिखा है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी निकला। अब कृष्ण जो बोल रहे हैं अपनी विभूतियों के अंदर इनका नाम ले रहे हैं कि वो अश्व में हूँ। अभी गुरु जी बोल रहे थे कि मतलब जो भी मतलब एक नींद अपने आप आती है, एक गोली खा के आती है, एक भूख अपने आप लगती है, एक भूख की दवा खाने से भूख लगती है। तो मतलब हम अपनी रियलिटी में जो आएंगे वो हमारी पूर्ण स्वस्थ है, और जो ऐसे है इतना वो पूरा नहीं हो पाता। जब हम अपने अपने आप ही हमारा शरीर स्वस्थ हो, अंदर से भूख लगे, वो भूख अलग होती है, और दवाई खा करके भूख लगे उसमें कुछ अलग सा वो होता है, प्रतीत होता है। ऐसा ही आप जो 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण की विभूतियां को अर्जुन को बता रहे हैं कि हर जगह मैं ही, तो मतलब वही है। तो फिर हम इतना उसको अपने आप फील नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर हम अपना देह में रहते हैं, उस गॉड हुड में नहीं आ पाते हैं। तो प्रश्न मेरा ये है कि उस गॉड हुड में दीदी कैसे रहे, गॉड हुड में कैसे रहे? गॉड हुड में कैसे? अपनी प्रश्न वो भी नहीं समझ। हरिओम दीदी, हरिओम दीदी। दीदी अभी भजन में एक लाइन चली, तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों तू क्यों रोता है, तो ये थोड़ा विस्तार से बताएं। हरिओम भगवान जी। भगवान जी अभी गुरु जी बहुत अच्छा बोली कि जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले मैन चीजें चेक करता है, जैसे बीपी है, शुगर है, फिर उसके बाद ऑपरेशन करता है। ऐसे ही बताया कि जैसे हमारा गुरु हमारे मन को चेक करता है कि तुम्हारा मन एक रस है कि नहीं। पर भगवान संसार में एक रस नहीं रह पा रहे, कैसे होगा? एक रस नहीं रह सकते। आज भगवत गीता के अध्याय 10 का 27वां श्लोक है। जो घोड़ा या ऐरावत हाथी इनका नाम ले रहे हैं, ये कथा प्रचलित है कि दैत्यों और देवताओं के बीच में समुद्र का मंथन हुआ था। तो वो पर्वत को बनाया था बीच में और सर्प की रस्सी बनाई थी। एक तरफ दैत्य खींच रहे थे, एक तरफ देवता लोग खींच रहे थे और उस मंथन में फिर 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से इसमें ये जो नाम लिखा है, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी निकला। अब कृष्ण जो बोल रहे हैं अपनी विभूतियों के अंदर इनका नाम ले रहे हैं कि वो अश्व में हूँ, वो ऐरावत हाथी में हूँ। अब ये क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है क्षत्रिय है। क्षत्रिय जो होते हैं वो युद्ध में रहते हैं, और युद्ध में क्या होता है, घोड़े और हाथी उस समय हुआ करते थे। आजकल तो घोड़ा बारूद होता है।
उसके सामने ये ज्यादा आते हैं। उसमें भी कृष्ण किसको ले रहे हैं? उच्च श्रवा, जो श्रेष्ठ है, जो अब घोड़ा, सारे घोड़ों में उच्च श्रवा सबसे श्रेष्ठ था। ऐरावत हाथी सबसे श्रेष्ठ हाथी निकला था उसमें 14 रत्नों में से, इसलिए उनका नाम ले रहे हैं ऐरावत। ऐरावत, ऐरा मतलब होता है समुद्र। ऐरावत समुद्र से निकला, इसलिए ऐरावत नाम भी रख दिया। और उसमें पूरे श्रेष्ठ गुण। अब ये कितना आश्चर्य है कि भले है घोड़ा और हाथी पशु में ही आएंगे, पर कृष्ण को उनके साथ अपनी तुलना करने में कोई संकोच नहीं हो रहा है। आपको किसी कुत्ते से तुलना कर दें, किसी बिल्ली से तुलना कर दें, आपको शायद बुरा लग जाएगा, पर वो खुद बोल रहे हैं कि अश्व मैं हूं, ऐरावत हाथी मैं हूं। क्यों बोल रहे हैं? और बहुत अच्छा है, जो श्रेष्ठ है उनका नाम ले रहे हैं। माने क्या है, जिसमें चाहे वो घोड़े के रूप में है, चाहे हाथी के रूप में, जिस किसी भी जीव में कहीं पे भी जब उनका व्यक्तित्व पूरे का पूरा खिला हो, माने हाथी है तो हाथी के सारे गुण उसमें हो, घोड़ा है तो घोड़े के सारे गुण, ये पूरा इसको बोलते हैं उसके व्यक्तित्व की खिलावट। आप मनुष्य हैं, आपके अंदर भी मनुष्य की खिलावट होनी चाहिए। आपका जीवन पशुवत नहीं होना चाहिए। मनुष्य बन बोलते हैं, शल मनुष्य बन। मनुष्यों को बोला जाता है मनुष्य बन। गुरु जी बोलते थे, किसी गधे को नहीं बोलते गधा बन, घोड़े को नहीं बोलते घोड़ा बन, पर मनुष्य को बोलते हैं मनुष्य बन, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व में ही नहीं चलता। वो कुछ कैसे उनके जो स्वभाव है वो दूसरों के ले लेते हैं। पशुओं का ले लिया, सर्प की तरफ पुकार रहे हैं, कुत्ते की तरफ भाव भाव कर रहे हैं, हाथी की तरह चिंगार रहे हैं, शेर की तरह गर्जना करते रहते हैं। पशुओं के स्वभाव सारे ले लिए, बिल्ली की तरह सूंघ सूंघ करते हैं, कुत्ते की तरह भौं 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 सारा समय बक बक करते रहते हैं। तो आपने अंदर में, आपके अंदर मनुष्य की खिलावट है, जो आपका व्यक्तित्व है उसको खिलाइए। आप में मनुष्यता पूरी होनी चाहिए। पशुवत जीवन नहीं जिए। हमारा जीवन पशुवत चल रहा है। अपने अंदर देखिए, है पशुओं के गुण आप में कि नहीं है? खुद अपने को जांचा करिए। ये जो मंथन हम बोल रहे थे, क्या मंथन भी क्या है? आपके विचारों का मंथन होना चाहिए सारा समय। हमारे अंदर मनोमंथन, वो बाह्य मंथन ही है, हमारे भीतर का मंथन। और उसमें से भी क्या हो, उसकी ऊर्ध्व गति हो, अच्छा निकले। जो रत्न निकले वो अच्छे निकले, नीचे की ओर नहीं हो, ऊर्ध्व गति। आपके विचार गल बोल रहे थे, विचारों के ऊपर आपका होना चाहिए। हमारे विचार जो चल रहे हैं उसका मंथन करिए और उसको उच्चता की ओर लेके आइए। श्रेष्ठ विचारों का आपके भीतर समावेश हो। घोड़ा निकला, जो श्रेष्ठ घोड़ा था, उसमें जितने भी घोड़े के अंदर गुण होते हैं, वो तेजी होती है, काम दौड़ता है तेज, ऐसे हमारे अंदर भी गुण हो। ऐरावत हाथी, वो भी शक्तिशाली होता है हाथी। और अक्सर ये बोलते हैं ऐरावत में, हाथी में क्या होता है? स्पर्श की शक्ति, बहुत ज्यादा स्पर्श का उसके अंदर भाव होता है। और उस क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति स्पर्श की उसमें है, इसलिए वो शक्ति मैं हूं। ये नहीं कि गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं। शक्ति हमारे को क्या होनी चाहिए? ऊपर की ओर ले जाए। शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। शक्तियों को क्या करना चाहिए? ऊर्ध्व गति दीजिए। हर एक के अंदर शक्तियां हैं। आपके अंदर देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति। उन शक्तियों का उपयोग आप क्या करते रहते हो सारा समय? व्यर्थ।
नीचे की ओर इसको ऊर्ध्व करके मंथन करिए। सारा समय हमारे भीतर ये विचारों का ज्ञान के साथ मंथन हो। ये दैत्य और देवता हम बोल रहे हमारे भीतर अच्छे विचार और बुरे विचार, इनका अंदर मंथन हो और जो दैवीय गुण है उनको हम क्या करें, उनको बढ़ाएं, ज्यादा और बढ़ाएं, ऊंचे पे लेके जाएं। आप ही के साथ संभव है, कोई और आकर के नहीं करेगा। यहाँ से आगे महाराज गुरु करे, आप करिए। हम लोग को बोलते आप करिए, हम क्या करें? गुरु आपको ज्ञान की दिशा दे रहा है, चलना आपको है। आपके भीतर विचार आपके ज्ञान को लेके इसको यूज करिए ना। दुकानदार आपको चीज देता है, वॉशिंग मशीन ले आए, मोबाइल ले आए, अब यूज तो आपको करना है, वो दे दिया उसने, भले गिफ्ट भी दे दे, गिफ्ट में भी निकलती थी। पर अगर आपको यूज करने नहीं आया तो बेकार। हमने बोला है कि वॉशिंग मशीन थी, हमको तो चलाने नहीं, मैं तो हाथ से ही धोती हूँ। बेटे ने इतना अच्छा आईफोन दे दिया, एप्पल का फोन चला ही नहीं पा रहे हैं, चाहे पड़ा है, हमें तो चलाने नहीं आते। गुरु आप दे दीजिए, आप करिए, बोलते गुरु बोले आप करिए। नहीं हो रहा है सीखिए, बोलते नहीं हो रहा है, हमें सीखना है, ऊर्ध्व गति में लाना। ये सारा समय मंथन चलता रहना चाहिए। हम ज्ञान में आए, श्रवण तभी संभव अच्छा है। जब हम ज्ञान ले तो उसका श्रवण भी होना चाहिए सारा समय। उसके लिए कोई ये नहीं कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, या बड़ी उम्र हो गई है, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। कोई भी बोल रहे, कोई भी जाति हो, चाहे हाथी हो चाहे घोड़ा हो। कहते कि रामकृष्ण के आश्रम में एक गाय आती थी, वो 5 बजे सत्संग करते थे, तो डेली वो 5 बजे आकर के वहां खड़ी हो जाती थी, नियम था उसका। अब गाय के रूप में भी वो ज्ञान सुन रही, क्या कर रही पता नहीं, पूरा एग्जैक्ट 5 बजे आकर के खड़ी हो जाती थी। सबको आश्चर्य होता था, और पूरा टाइम जब तक सत्संग होता था तब तक वो सुनती थी, उसके बाद जाती थी। तो सबको रहेगा, जब उनका शरीर शांत हुआ तो खुद उन्होंने बोला ये मुक्त हो गई। आपकी कोई भी योनि हो, ये नहीं है कि नहीं, हर जन्म में हम मुक्त हो सकते हैं। हम किसी भी छोटे हैं, बड़े हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी स्वभाव के। हमारा स्वभाव तो बड़ा उग्र है, हम तो ऐसे नहीं, हम तो बहुत संसारिक है, हम नहीं हो सकते। हम बहुत मोह वाले, आके बोलते हैं हमसे नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। आई कैन, आई कांट नहीं। दादाजी बोलते थे, ऐसा मैं अपने जीवन में कैन लगा के रखे, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कभी भी मत बोलिएगा। हमारी परमात्मा से प्रीति है तो उसकी पूरी शक्तियां हमारे भीतर है, उन शक्तियों को हम यूज करें। वो ना सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं, सब अच्छी अच्छी शक्तियां बोल रही हैं, उन शक्तियों को यूज ही नहीं कर रहे। वो ना सब चीजें अच्छी अच्छी हैं पर यूज करना नहीं आ रहा है। गुरु हमें दे भी रहा है, वचनों के रूप में दे भी रहा है, आपको तरीका भी समझा रहा है, चलाना तो आपको ही पड़ेगा। हमारा मन भाग जाता है, हमारा मन गलत जाता है, संसार में जाता है। खाली बोल दिया नहीं, आपको मालूम पड़ रहा है, ज्ञान चक्षु खुले हैं। हमें क्रोध बहुत आता है, हमें इच्छा बहुत होती है, हमें मोह होता है, हमारे विचार अच्छे नहीं। विचारों को शुद्ध करिए, अपने व्यवहार को शुद्ध करिए, अपनी मनोवृत्तियों को हमें किस में लगाना है? परमात्मा की ओर लगाना है, ईश्वर की ओर लगाना है। दिशा हमें देनी है, मार्ग आपको पता चला, आप पूछ के चलते तो आप ही हैं। और अगर मालूम भी पड़ रहा है तो अपने अंदर इतनी कर्मठता लाइए कि हम सही मार्ग में चल सकें। ये संयम के द्वारा हो, तप के द्वारा हो, हमारे जीवन में परिवर्तन। मंथन है, ताकत लगती थी। एक मक्खन मिलाते हैं तो उसमें भी बहुत ताकत लगती है, खींचते हैं। हमारा मन खराब है, हमारा मन ये बोल रहा है, हमारा मन ये बोल रहा है, हम दुखी हैं, हम हलचल में हैं, हम चिंतित हैं। आप खाली बोल दे रहे हैं, क्यों हैं? जब आपको उदास होना पसंद नहीं है, आपको चिंतित होना पसंद नहीं, आपको मायूस होना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको रोना अच्छा नहीं लग रहा है,
आपके अपने विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं तो मंथन द्वारा उसको शुद्ध करिए ना, मक्खन निकालिए। आप ही के भीतर से उसी में से निकलता है, बाहर से नहीं आता। दूध के अंदर से ही, दही के अंदर से ही मंथन लेके निकल आता है मक्खन। आप ही के भीतर है सारी प्रसन्नता, आपके भीतर है आनंद, आपके भीतर है शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम उससे वंचित हो जाते हैं। हम शांत स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है, इसको अपने भीतर हम उजागर करें। इस व्यक्तित्व को हमें खिलाना है। फूल नहीं खिलते हैं तो उसमें डालते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं कि वो खिले, रूप दिखते हैं। क्यों नहीं खिल रहे हैं? कारण कि ये मंथन होना चाहिए। क्यों नहीं है? हम आनंदित क्यों नहीं है? हम चिंतित क्यों हैं? हम हलचल में क्यों हैं? कारण का निवारण करना, ये नहीं कि हम बहते ही चले जाए। थोड़ी देर गिरते हैं तो उठने की कोशिश करते हैं। बच्चा तो एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है, और अगर किसी को पता हो तो इधर उधर देखेगा कि कोई दूसरा उठाए। क्यों दूसरा उठाए? तो बाद में भले दर्द होता रहे, और हमें उठ जाना है इमीडिएट। फिर इलाज करिए। गिरे थे फिर नहीं होगा। इलाज ये है कि आज गिरे कल नहीं गिरेंगे। सावधानी भी होनी चाहिए। हमारे जीवन में सावधानी है। श्रेष्ठता लाइए। श्रेष्ठ अश्व है, घोड़े हैं, हम भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। और कृष्ण बोल रहे सारी श्रेष्ठता जिसमें है वो मैं हूं। जब आपके भीतर सारी श्रेष्ठता आ जाएगी तो आप ईश्वरी स्वरूप हो जाएंगे, आप परमात्मिक स्वरूप हो जाएंगे। नहीं तो पशुवत जीवन ही है। अपने जीवन को निखारिए, बनाइए। हमारा जीवन साधारण नहीं है। हर एक में संभावना थी। बोला गाय में संभावना थी, वो सत्संग सुन रही है, श्रवण कर रही है। बुद्ध भगवान के लिए भी बोलते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे? हाथी थे। तो सबने बोला आप हाथी से सीधा संत कैसे बन गए? आपको बुद्धत्व कैसे प्राप्त हो गए? आप मनुष्य जन्म में कैसे आ गए? तो उनको अपना पिछला जन्म याद था बुद्ध को। तो उन्होंने याद करके बोला कि कहते एक बार कहते जंगल में आग लग गई थी। आग लग गई थी तो सारे जीव जो थे वो भाग रहे थे। कहते मैं भी भाग रहा था, मैं भी भाग रहा था। हाथी था, हाथी दौड़ रहा कसते। कहते जैसे ही मैं दौड़ रहा था एक जगह पे मैंने यूं पैर उठाया। मैं पैर वापस कर रखने वाला था, क्योंकि उठाया तो रखता पैर, हाथी उठाता है तो रखता है, इतना भारी पैर होता है उसका। तो कहते हैं जैसे मैं नीचे रखने लगा तो मैंने देखा एक छोटा सा खरगोश का बच्चा था, वो फुदकता हुआ, क्योंकि मेरे पाँव से इतना बड़ा गड्ढा बन गया था मिट्टी में, उसमें आके छुप के बैठ गया था। आग से बचने के लिए उस गड्ढे में आके बैठ गया। अरे मैंने उठाया तो फिर मैं रखता तो उसी पे हमारा पैर पड़ता। अरे मैं वो पैर ऊपर किए खड़ा रहा, अगर मैंने नीचे किया तो वो खरगोश मर जाएगा। अरे मैं खड़ा रहा और आग धीरे धीरे, जंगल की आग थी, वो बढ़ते बढ़ते आई और उसने मुझे जला दिया। और मैंने अपनी तरफ से उस खरगोश को बचा दिया था। अरे शायद इसी कर्म की वजह से मुझे मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिला और मेरे अंदर परमात्मा को पाने की चाह उत्पन्न हुई। हम सबको कहते हैं यहाँ जो भी बैठे हैं आप सब जरूर कुछ अच्छे कर्म करके आए। पिछला जन्म आपका जरूर याद भले नहीं है, जरूर अच्छे हैं सब, बहुत सबको योग भ्रष्ट योगी हैं, कुछ अच्छे कर्म की वजह से ये मिला है। तो उस बुद्ध भगवान की तरह ही हमारे अंदर बुद्धत्व आना चाहिए। उसने खरगोश को बचाया, पता नहीं क्या करके आने। सीधा उस परमात्मा से हमारा एकाकार होना जरूरी है। पशु योनि में भी व्यक्तित्व खेल सकता है, तो हमारा नहीं खेल सकता। साधारण पशुओं के नाम ले रहे हैं, वृक्षों के नाम लिए, पीपल बताया,
पीपल मैं हूँ, जड़ चाहे चेतन में है, अर्जुन मैं ही हूँ। मम्मी की फेवरेट लाइन होती थी, बोल रही है। तो ये अनुभव करने वाली चीज हमारे भीतर, ये जो अनुभव होगा, इसलिए शेष बोला राजाओं न मनुष्यों में राजा हूं। मनुष्य जो राजा होता है उसको भगवान की तरह मानते, इतना मान मिलता है राजा को, उस समय बहुत मान मिलता है। आजकल तो लोग इतना मान नहीं देते हैं, पर फिर भी मान दिए बिना काम चलेगा नहीं। तभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों को, जो घोड़ा सबसे अच्छा था वो भी बोला मैं हूँ, जो हाथी बोला वो भी मैं हूँ, फिर राजा भी मैं हूँ। श्रेष्ठ प्राप्ति और राजा में क्या क्वालिटी होती है? वो क्या करता है? शासन करता है, अच्छा शासक होता है। ये शासन करने की शक्ति, वो राज्य के ऊपर शासन करता है। हम कहते हैं हम स्वयं के ऊपर शासन करते, अपने शासक बने हैं। हम अपने को भी नहीं चला सकते हैं, राज्य को चलाता है शासक। और उसके लिए भी बोला अपनी मन इंद्रियों को चलाने वाला, अपने शासक बने, सही दिशा देता है। राजा क्या करता है? गलत काम नहीं करने देगा, खराब काम नहीं करने देगा। शासक है ना, अधिकार है उसका सबके ऊपर। सजा देना चाहे सजा दे दे, इनाम देना चाहे इनाम दे दे। और पूरे राज्य को चलाने वाले को शासक बोलते हैं। और वो तो सारे राज्य को चलाता है, हम अपने को नहीं सही दिशा में चला सकते, गलत दिशा में नहीं चलाता है, सही दिशा में। हम तो रोज बोलते हैं आश्चर्य है गुरु से आपको सही दिशा मिली है, उस दिशा में अपने को चलाइए, शासक बनिए, स्वयं के शासक बनिए। बोला कंट्रोलर, अपने कंट्रोलर बनिए। हमें अपने को नहीं चलाना आता है। आश्चर्य है, दूसरों को चलाने की कोशिश करते हैं। बहू हमारे अनुसार चले, बेटा हमारे अनुसार चले, बच्चे हमारे अनुसार चले, नौकर हमारे अनुसार चले। आप अपने को नहीं चला पाते, वो कोई दूसरा चलाए। प्रश्न पूछ रही कैसे करें? क्या प्रश्न पूछा था? यही पूछा था ना, क्यों बोल लगे? क्या पूछा था? एक रस वही कह रहे हैं, अपने को नहीं चलाते, एक रस रहना चाहते हैं पर हम नहीं रह पा रहे। क्यों नहीं रह पा रहे? वही बोला हमारा अपने ऊपर ही अधिकार नहीं है। और रोज बोलते बच्चे को जो अच्छा लगता है वही खाता है, उसको जबरदस्ती खिलाइए तो नहीं खाता है। उसमें इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, उस कितनी बार बोलते हैं मुंह में डाला मां ने, जबरदस्ती की मां, तो उसने नहीं खाया। तो आप भी उस एक रस अवस्था में रहना चाहते हैं तो उसमें रहिए ना। कौन कहता है इधर उधर जाओ? तुमका कौन कहता है इधर जाओ? संसार में मन भगा रहे हो, दुनिया में भगा रहे हो, क्यों? और कारण क्या है कि भक्ति नहीं है। जब आपके भीतर भक्ति उपजेगी तो संसार से स्वतः ही विरक्ति हो जाएगी, संसार में रस नहीं आएगा, संसार में रस नहीं है। कह रहे संसार की आसक्ति से भक्ति नहीं होगी, और जब आपके अंदर भगवान की भक्ति आ जाएगी तो संसार से विरक्ति होगी। बहुत अच्छी लाइन बोल रहा था मुझे, आपके अंदर भक्ति नहीं, हमें संसार की आसक्ति है, इसलिए वहां रस आ रहे हैं, तभी आप वहां भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? पूछिए। हमें संसार में अच्छा लग रहा है तभी तो जा रहे हैं, मन भटक रहा है, एक रस अवस्था नहीं है। कभी बच्चों में जा रहा है, कभी दुनिया में जा रहा है, कभी खाने में जा रहा है, पीने में जा रहा है, घूमने में जा रहा है, कपड़ों में जा रहा है, व्यवहार में जा रहा है, वस्तुओं में जा रहा है, स्वभाव में जा रहा है, गुणों में जा रहा है, रूप में जा रहा है, न जाने बहुत सारी लंबी फील्ड है। उसको संभालिए और भटकेगा मन, क्योंकि संसार में आसक्ति पड़ी है, वही जाता है।
अपने जीवन में भक्ति को स्थान दीजिए। आज गोपियों का मन कहीं नहीं गया, मीरा का मन कहीं नहीं गया, प्रहलाद का मन नहीं गया, वो अपने रस में डूबे रहते थे। बस एक रस अवस, हजार रसों को अपने भीतर आप बैठा के बैठे, एक रस अवस्था और स्वाद में नहीं ले पाते हैं। वो पता है द्रौपदी ने यज्ञ किया था, भोज बहुत अच्छा भोजन बनाया, 56 प्रकार के भोजन बनाए, तो सब आकर के भोजन कर रहे थे और कहते जब यज्ञ संपन्न होता है तो घंटा बजे ये बोला था। सबने भोजन कर लिया, एक ने नहीं किया था। कैसे? जब एक नहीं करेगा तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। एक साधु बैठा हुआ था, तो उसको फिर बोला आप नहीं करेंगे तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। बुला के लाए, जब उसको बुला के लाए, बोला आपको करना है? कहता खाऊं मैं? हाँ। उसके आगे खूब सारा भोजन, 56 प्रकार का भोजन रखा गया। जब बना था तो उसके आगे रखा गया, और वो संत बड़ा मनमौजी टाइप का था। उसने क्या किया, सारा जितना भी भोजन 56 था सब अपनी थाली में डाला, मिलाया, बैठ कर खाया। संत आदमी खा रहा, द्रौपदी देख रही थी, तो परोस रही थी, तो इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाया था उसने, तो उसको तो बड़ा मन में आया, कैसा संत है, अरे टेस्ट तो करता है, इतनी अच्छी चीजें बनाई, अलग अलग बताता है, इतना खाना बढ़िया बनाया, सब मिला दिया। अंदर में उसको थोड़ा सा आया भाव, जो बनाता है उसको बड़ी लगता है कि ऐसी इसको कोई बड़े चाव से प्यार से खाए नहीं। अब खा लिया, तब भी हाथ वाथ धो के वो चला गया। सर तब भी घंटा नहीं बजा। बोले ये क्या हुआ, घंटा क्यों नहीं बज रहा है? पूछा मन से, ये घंटा क्यों नहीं बज रहा है, यज्ञ संपन्न ही नहीं हो रहा है। कहते संपन्न इसलिए नहीं हो रहा है कि तुमने, उसने वो खाना खा रहा था तो तुमने उसके ऊपर शक रखा कि ये कैसे खा रहा है, मिला के। तो बोला हाँ इतना अच्छा बनाया था, वो ऐसे ही खा रहा है। बोला वो पूर्ण ज्ञानी है, वो पूर्ण ज्ञानी है, उसके अंदर रस अपना है, उसे सारा है मिला दिया, एक ही रस में रहता है वो, एक ही रस, उसके लिए अलग अलग रस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। व्यक्ति वस्तुओं में उसका रस नहीं है, पदार्थों में उसका रस नहीं है, तो भोजन कर रहा, एक कर दिया, सारे रसों को मिला के क्या किया, एक कर दिया। और भोजन में बताया रस के साथ जोड़ा है। हमारे संसार में इतने सारे रस हैं, जहाँ प्यारा जाना उसको एक भक्ति के रस में, ईश्वरीय प्रेम के रस में, गुरु के प्रेम में डुबो दीजिए, उस एक रस में आप आ जाओगे। पूछ रहे हैं रस अवस्था से, अपने आप चित्त कहीं जाएगा नहीं, मन कहीं जाता नहीं, वो स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है।